हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 रियल नंबर्स की, जो हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को। तो आज इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास में है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक में हमें यहाँ भी वही HCF LCM फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस का। तो वो जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे HCF और LCM, वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, या हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मेथड से होगा। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारे के सारे जो है पैटर्न पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस का मिलेगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। हमारे पास में है कि जो फैक्टर जब हम करते हैं, जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्राइम नंबर हमारे पास में क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जो अपने खुद से डिवाइड हों या फिर 1 से डिवाइड हों। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे पास में कैसे कौन कौन से हैं। 2 है जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है जी, 13 है, 17 है, 19 है। इसी तरीके से हम आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 468 के हमें फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करते समय हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उससे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उससे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स जैसा कि हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी हम पहले 3 से डिवाइड कर दें, फिर 2 से कर दें, फिर 13 से कर दें, फिर 2 से कर दें, फिर 5 से कर दें, फिर 7 से कर दें, या फिर कहीं हम 4 से डिवाइड कर दें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो मेथड है, मेथड से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेथड क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से दी। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास में 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, वेल एंड बेस्ट। नहीं हो रहा है तो फिर हम 3 से चेक करेंगे, फिर हम 5 से चेक करेंगे, फिर हम 7 से चेक करेंगे, फिर हम 11 से चेक करेंगे, उसके बाद 13 से, 19 से, 17 से। इस तरीके से हम चेक करते चले जाएंगे। जिससे हमारा रिजल्ट डिवाइड होगा, हम उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 468, इसका हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में है 468। हमारे पास लास्ट वैल्यू को हमें देखना है कि हमारे पास में यदि 0, 2 आए तो वो 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास में 2, लास्ट में हमारे पास में क्या है 8, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 हमारे 2, 3 और 4 पे। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 117 पे। अब 117, अब हमारे पास में लास्ट में डिजिट, हमारे जो 1 प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 7 है। अब 7 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर हमारा अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। इससे आगे चलें। 3 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास में जो मेथड है वो है कि यदि इन सभी नंबर्स का जो हमारे पास में 117 है, इसका यदि हमारे पास में टोटल सम कितना आ रहा है ना 3, उसका टोटल सम 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7, 1, 8 और 1, 9, 9 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 पे चला गया। फिर 3 से हमने किया तो हमारे पास में क्या आ गया 13 आ गया। उसके बाद में हमारे पास में 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो फैक्टर हमारे पास में हो गया 468 की क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। नेक्स्ट हमारे पास में है द फैक्टर्स ऑफ 945। 945 है, लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास में किस वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, उससे छोटी वैल्यू 3 है। चेक करना है 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 315। उसके बाद हमने फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 105। उसके बाद हमने फिर 5 से डिवाइड किया क्योंकि 35 आ गया हमारे पास में। 35 5 से जाएगा 7 पे, 7 को 1 से। ठीक है, 945 के हमारे पास में फैक्टर हो गए 333 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे 140 का करेंगे, इसी तरीके से 3825 का करेंगे, इसी तरीके से हम 2057 का 70 का करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हमें ये कंडीशन वेरीफाई करनी है कि हमारे पास में जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर आएगा
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आएगा। तो हमारे पास में 96 और 404 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 96 के हमने फैक्टर किए तो हमारे पास में आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 404 के हमने फैक्टर किए तो हमारे पास में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ हमारे पास में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो हमारे पास दोनों की दोनों इसमें होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में 2, नीचे वाले में 404 में हमारे पास में 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, ऊपर वाले में 4 टाइम्स आ रहा है। तो हाईएस्ट कितने ना, तो 2 है हमारे पास में 2 और 2, ये हमारे पास 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और हमारे पास बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हमारे पास में क्या है कि जो रिजल्ट्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं उनको हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद में जो बच गया उसको हम सारे के सारे को रिटर्न कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, ऊपर में हमारे पास 2 बार है, ठीक है। तो हमने 2 इंटू 2 और कर दिया, ठीक है। एक बार और हमारे पास 5 बार है 2, तो 5 टाइम्स लिख दिया। फिर हमारे पास में 3 है तो 3 लिख दिया, और फिर हमारे पास 101 है तो हमने 101 लिख दिया। इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास आ गया 9696। ओके, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, हमारे पास आया था 4 और एलसीएम हमारे पास आया था 9696। और हमारे पास जो नंबर हमारे पास थे वो कितने हैं, 96 इंटू 404। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 38,784, दोनों की दोनों साइड में। तो ये हमारे पास में जो कंडीशन है ये वेरीफाई हो रही है कि हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो इनका हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले तो फैक्टर किया हमने 336 का, 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में 54 का फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो हमारे पास में कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में हमारे पास 336 में हमारे पास में 3 है 2 है, नीचे वाले में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। तो इसमें एक बार 2 है तो एक बार 2 ले लिया, और एक बार 3 है तो 3 ले लिया। तो हमारे पास में एचसीएफ आ गया 6, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में वही हमारे पास जितने भी नंबर्स कॉमन है पहले को वो करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो हमारे पास में इसमें 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास में 2 बचे, कितने बच गए, 2 और बच गए, तीनों के लिए लिख दिया। उसके बाद हमारे पास में 3 कितने टाइम से, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख दिया, और इंटू 7 इक्वल्स टू 3024। अब हम इसको वेरीफाई करना है, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 6 इंटू 3024 18,144 आ जाएगा, और 336 गुणा में 54 को जब आप करेंगे तो हमारे पास भी वही सेम 18,144 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास हमें इन रिजल्ट्स का, इन वैल्यूज़ का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। इसी की बेस के ऊपर हमारे पास में एक क्वेश्चन और भी है 90 और 144 का, इसका भी इसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो थर्ड है वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमारे को अब 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। मेथड वही सेम रहेगा। ये सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 12, है ना, वो हमारे पास नंबर क्या है 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5, 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7। यहाँ से हमारे पास में एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, 15 और 21 का 3, क्योंकि तीनों में 3 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 का हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 420। इससे आगे हम चलें तो हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 24, 15 और 36 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इनका सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टर फाइंड आउट किए। तो फैक्टर हमारे पास 24 की क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के आगे 3 इंटू 5, 36 के हो गए हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ हमारे पास सब में तीनों के तीनों रिजल्ट्स में हमारे पास में 24, 15 और 36 में हमारे पास क्या है 3 कॉमन है।
तो HCF क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में 3, और LCM हमारे पास में क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 360, 360 ठीक है। तो हमारे पास में रिजल्ट्स आ गया, HCF जो हमारे पास में आ गया वो हमारे पास में 3 आ गया, और LCM हमारे पास में 360 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास में 3-4 क्वेश्चन और भी इसमें दे रखे हैं कि हमें 17, 23 और 29 का फैक्टर HCF और LCM निकालना है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, 17 हमारे पास में प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो इनके कुछ आगे फैक्टर होंगे नहीं। तो HCF तो इनका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और LCM हमारे पास में क्या हो जाएगा, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल्स टू 11,339। इसी तरीके से 670 120 का निकालना है आपको, 40, 36, 126 का करना है, 8, 9 एंड 25 का करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Raman takes 18 minutes to complete one round on circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose both of them starts from the same point and same times and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें ये चीज़ चेक करनी है कि दो लोग हैं, एक तो हमारे पास में रमन है और दूसरा हमारे पास में अनुप्रिया है। रमन एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में कोई सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मान लीजिए यहाँ से वो स्टार्ट करता है और वो वापस इसी सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर आता है। इसमें उसको 18 मिनट का टाइम लगता है, और जो अनुप्रिया है वो यहीं से फिर स्टार्ट करती है और वो यहाँ पे पहुँचने में उसको कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब कहा क्या जा रहा है, कि कहा ये जा रहा है कि इन दोनों को जब दोनों एक टाइम पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, ठीक है, और वापस यहाँ पे आके वो कितने राउंड या कितने मिनट्स के बाद में यहाँ आके वो वापस मिलेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों के दोनों रिजल्ट्स का क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, इनका LCM फाइंड आउट करते हैं। जो LCM हमारे पास में आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उतने ही टाइम के बाद में वो अपने एक दूसरे को नंबर्स पे सेम पॉइंट के ऊपर आके फिर से मिलेंगे। तो हमने कहा कि वी कैलकुलेट द LCM ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स which will be the time when they both are meet again at the same time। तो 18 मिनट्स का हमारे पास 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इक्वल्स टू 36। दे बोथ मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ सेमिनार नंबर ऑफ participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84, 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, then find the least number of rooms required। हमें कहा गया है कि हमें कम से कम कितने रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाएं और एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए एक बार में, मीन्स एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इन तीनों के तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, और HCF जो हमारे पास आएगा उसको हम पर्टिकुलर हर एक नंबर को HCF से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमारे पास में 60 है, 60 का हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टर ऑफ 84 हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और फैक्टर ऑफ 108 हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास क्या आ गया, HCF कितना आ गया, 12। HCF हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या कहता है कि जो हमारे कि 12 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे, 12 स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे, एक रूम में बैठेंगे, तो हिंदी के सब्जेक्ट के लिए कितने रूम चाहिए, फिर हमारे पास में इंग्लिश के लिए कितने चाहिए और मैथमेटिक्स के लिए कितने चाहिए, वो उतने टोटल रूम्स निकाल कर सारों को क्या कर दें, ऐड कर दें, सिंगल अपना अलग अलग इनके रूम निकालेंगे। हिंदी में हमें चाहिए 60/12 इक्वल्स टू 5 रूम्स, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास 84/12 इक्वल्स टू 7 रूम्स, और मैथमेटिक्स में 108/12 9 रूम। तो हमें कितने रूम चाहिए, हिंदी के लिए 5 रूम चाहिए हमें, इंग्लिश के लिए 7 और मैथमेटिक्स के लिए 9। तो इन सभी को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 21। तो हमारे पास टोटल रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स इज 21। दे आर सिटिंग इन द
एग्ज़ाम या ओके। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है ये आपकी कंप्लीट होती है। आपको इसको फेयर कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन तरीके से, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना स्टार्ट कर दें। आप ये ना सोचें कि अभी आपका मतलब ये तो वीडियोस वगैरह जो आपके पास होमवर्क भेजा जा रहा है ये एक फॉर्मेलिटी है, इससे आपका ही फ़ायदा है कि आपको बाद में आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप इस काम को फेयर तरीके से करना स्टार्ट कर दें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके।